अब थोड़ी सी बात कांग्रेस की कर लेते हैं सर, कि कांग्रेस में भी हाँ आजकल काफी चर्चा हो रही है, काफी हंगामा हो रहा है, और खास तौर से वो प्रियंका जी की चाय पीती हुई तस्वीर ने तो बड़ा तूफान ला दिया है। क्या आप देख रहे हैं, कुछ हो रहा है क्या? तस्वीर अच्छी है, खूबसूरत तस्वीर है, और ये अच्छी ये सब बात कह है। रहे हैं तस्वीर अच्छी है, तो वो कह देखिए रहे हैं कि क्या अब मैं राजनीति बदल रही प्रधानमंत्री जी को परिवारवाद पे बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस तस्वीर के बाद परिवारवाद पे बोलने का अधिकार और हक प्रधानमंत्री जी और राजनाथ सिंह ने, ओम बिरला ने खो दिया है। प्रियंका गांधी में से कौन से सुर्ख आपके पर लगे थे कि आपने उनको राजनाथ सिंह के बगल में बैठा दिया? कौन से सुर्ख आपके पर लगे थे? सुप्रिया सुले उनसे ज्यादा की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। फर्स्ट टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आप बगल में बिठा के वो प्रिविलेज पोजीशन दे रहे हैं, तो आप ही ना परिवारवाद को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रियंका के नाम के आगे अगर गांधी नहीं लगा होता तो क्या वहां पे बैठाते आप? उसी संसद के अंदर 6 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 7 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 3 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मैंने तो नहीं देखा राजनाथ जी के उन लोगों को बगल में बैठे हुए। प्रियंका को ही आपने क्यों बैठाया? तो इसका मतलब आप भी परिवारवाद के या परिवारवाद के आभा मंडल में आप भी मुदित हैं। अन्यथा प्रियंका गांधी ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से प्रियंका गांधी को वहां बैठना पड़े, सिवाय इसके कि उनके नाम में गांधी शब्द लगा हुआ। अगर उनके नाम में वाड्रा शब्द लगा होता तो क्या तब भी वहां बैठाते? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, जवाब दीजिए मेरे सवाल का। नहीं, लोग ये तो कह इसका रहे हैं कि मतलब भाई ये एक पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक बेहतर है राहुल जी वर्सेस प्रियंका की जो चर्चा हो रही है, उस पर जाना चाहता हूँ। आप जो कह रहे हैं वो भी ठीक है बात, लेकिन राहुल वर्सेस प्रियंका के इस प्रैक्टिकल पार्लियामेंट्री बिहेवियर को आप कैसे देखते ये सवाल आपका उचित है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने दोनों नेताओं के लिए सम विभाजन कर लिया है कि एक आदमी एंग्री यंग मैन की भूमिका में रहेगा, दूसरा आदमी गुड जो है गुड कॉप रहेगा। एक आदमी खरी खरी बातें करेगा, खरी खरी सुनाएगा, गुस्सा करेगा, आंखें तरेगा, आंखें लाल करेगा, प्रधानमंत्री जी से को अनस्टेबल करेगा, और दूसरा जो है प्रधानमंत्री जी के रूह में के ईगो पे मलहम लगाएगा कि प्रधानमंत्री जी भाषण तो आप बहुत अच्छा देते हैं, और फिर कहेंगे नहीं ठीक है, कंटेंट उसमें नहीं हैं? होता। कांग्रेस स्ट्रेटेजी है, या आप समझ रहे हैं कि कांग्रेस में एक राहुल कांग्रेस और प्रियंका कांग्रेस बन रही है? नहीं देखिए, ये मैं एक बात बता दूं आपको, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच में किसी तरीके की कोई मतभेद नहीं, कोई दरार नहीं। कम से कम मेरी जानकारी भी नहीं, आपकी जानकारी में तो बता दीजिए मुझे। मेरी जानकारी में मेरा इतने बड़े लोगों के साथ संपर्क नहीं है सर। हाँ, तो मेरे भी कोई संबंध नहीं है, लेकिन जो दिखाई पड़ता है, जो हम लोग पत्रकार के तौर पर जो ऑब्जर्व करते हैं, वो बहुत स्पष्ट है कि उनके बीच में कोई, हाँ उनके समर्थकों के बीच में हो तो हो। अब इमरान मसूद को अगर लगता है, उड़ीसा के मुकीम साहब को लगता है, तो बात अलग है। वो अब होगा क्या कि जिन जिन लोगों की के लिए राहुल गांधी के दरवाजे बंद हैं, वो सब प्रियंका गांधी के दरवाजे पर जाके खटखटाएंगे और फिर अफवाहें फैलेंगी, और ये अफवाह बीजेपी को भी सूट करेगा, क्योंकि वो चाहेंगे कि नेहरू गांधी परिवार के अंदर दरार हो जाए, राहुल गांधी और प्रियंका के बीच में झगड़े की खबर आए, तो इससे उनका राजनीतिक फायदा होगा। मैं भी अगर उनकी जगह होता तो मैं भी यही करता, मैं भी इन अफवाहों को हवा देता, क्योंकि राजनीति है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी के बीच में झगड़ा है, मतभेद है, कम से कम मेरी जानकारी में नहीं है, किसी और नहीं, की प्रियंका जानकारी में तो राहुल बात अलग है। लोग कह रहे हैं, ये भी नहीं कह रहे लोग कि प्रियंका राहुल में झगड़ा है, लेकिन प्रियंका राहुल के ग्रुप जो है अलग अलग होते दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस में, ये हो बात सकता दोनों है, को छोड़ सकते हैं। हो सकता है। मैंने कहा आपसे, मैंने आपसे कहा, और आपको याद है कि हमारे बीच में एक वो साधु जी महाराज है, उनका क्या हश्र हुआ? वो भी प्रियंका और राहुल गांधी के बीच में झगड़े लगाने की कोशिश कर रहे थे, एक जमाने में उनके राजनीतिक सलाहकार भी थे। कहां है आज वो? तो देखिए, वो कहते हैं ना, नेता की अगाड़ी और ठीक है। घोड़े की पिछाड़ी दोनों ही ठीक नहीं होती। राजनीति में मैं रहा हूं, इसलिए मैं इतना जानता हूं। तो लेकिन जो सर, भाई भाई बहन के बीच में झगड़े लगाने की कोशिश करेंगे वो मारे जाएंगे, पार्टी के अंदर तो कम से कम। इमरान मसूद को फौरन अपना बयान वापस लेना पड़ा, मुकीम साहब को सस्पेंड होना पड़ा, आपने देखा। जी, लेकिन ये जो दो हैं, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के लिए बेहतर स्थिति है, एक की जगह दो नेता होना, एक ही स्टेचर का होना। हालांकि प्रियंका का भी वो स्टेचर नहीं है, राहुल का तो कम से कम स्टेचर है। तो मैंने कहा ना कि प्रियंका गांधी वहां इसलिए बैठी थी क्योंकि उनके आप नाम के राहुल जी आगे को गांधी लगा। बेहतर लीडर मानते हैं प्रियंका जी के मुकाबले, जबकि कांग्रेस में चर्चा चल रही है कि भाई खड़गे जी जाएं तो प्रियंका जी को अध्यक्ष बनाया जाए। वो सब चर्चाएं चलती रहेंगी, वो
प्रियंका गांधी के लिए अभी फिलहाल जगह नहीं, थोड़ा इंतजार कर ले। तो आप राहुल को बेहतर लीडर मानते हैं प्रियंका के 100%, एनी डे। राहुल गांधी देखिए, सिर्फ चुनाव हार जाना, तो मैं तो बार बार कहता हूं, फिर इस देश में सबसे ज्यादा चुनाव तो अटल बिहारी वाजपेयी ने हारे, उनसे ज्यादा चुनाव राम मनोहर लोहिया ने हारे हैं, जेपी ने खैर चुनाव में हिस्से ही नहीं लिया। भाई 52 से पॉलिटिक्स कर रहे थे, 89 तक तो आप चुनाव ही हारती रही ना भारतीय जनता पार्टी। तो उस आधार पे अगर आप आकलन करेंगे फिर तो कोई अब हो क्या रहा है कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल पूरी तरीके से एक चुनावी पार्टी हो गई है, और उसके समर्थक मीडिया के लोग रोज ये करते हैं राहुल गांधी इज गुड फॉर नथिंग क्योंकि चुनाव हार रहे। उस पैमाने पर अगर आप देखेंगे तो अब्राहम लिंकन ने भी न जाने कितने चुनाव हारे, राम मनोहर लोहिया कितने चुनाव हारे। सर वो पैमाना नहीं है। डेमोक्रेसी में आजकल हम नेता उसे ही मानते हैं जो चुनाव जिताते। नहीं तो फिर राहुल गांधी पे इतनी चर्चा क्यों करते हैं हम लोग? नहीं, मतलब पार्टी में भी चिंता यही होती है, सब जगह होती है। नरेंद्र मोदी भी इसलिए बड़े नेता है क्योंकि वो चुनाव जिता रहे हैं। हाँ ठीक है, मतलब एक इलेक्टोरल डेमोक्रेसी का सच ये भी है, कड़वा सच है। बट मुझे लगता है राहुल गांधी का आकलन आज से 20 साल बाद 30 साल बाद करे तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर 1984 में अगर हमने अटल बिहारी वाजपेयी का आकलन किया होता तब तो उनसे खराब नेता कोई नहीं होता।